हेलो। Yes, sir. हेलो। तो कल प्रीवियस लेक्चर में अपन ने लिया था प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो दिस प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx. So integration of a to b f of a x is replaced by a plus b minus 6 means lower limit plus upper limit minus। और इसी एग्जांपल इस टाइप की जो भी एग्जांपल है इसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्टली आंसर उसका देख सकते हैं कि क्या आंसर आ सकता है यूजिंग i इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो इसके लिए प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है कि जो भी इंटीग्रेशन दिया गया है उसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज करना है। उसके बाद यूजिंग इंटीग्रेशन नंबर यूजिंग प्रॉपर्टीज a to b प्रॉपर्टी यूज करके जो इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट होगा उसको इक्वेशन नंबर 2 देना है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो जो राइट हैंड साइड आएगा उसमें सेम टर्म आएंगे, उसको कट होके आपको रिमेनिंग क्या बचेगा 1 dx बचेगा और उसके ऊपर से आपको ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, इस पे डिपेंड प्रॉपर्टीज पे डिपेंड एग्जांपल लेते हैं अपन a to b प्रॉपर्टीज। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। आपने कल होमवर्क में x इंटू x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए सम दिया था ना, वो एक बार एक्सप्लेन करेंगे? x into tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन लेना है क्या? हाँ सर, वो नहीं आ रहा है, है। सॉल्व करते हैं। ठीक है सॉल्व करते हैं उसको। x into tan इनवर्स x ना, tan इनवर्स नहीं, सिर्फ tan x। ओनली tan x। हाँ, x इंटू tan x into tan x का, ठीक है देखते हैं उसको। 20 ये देखते हैं कौन सा इंटीग्रेशन x into tan x। यस सर। ये देखते हैं उससे क्या होगा।
तो evaluate example, evaluate integration of x into tan x dx. ठीक है, यूजिंग बाय पार्ट से सॉल्व करना है तो लेट I equals to integration of x into tan x dx. X is a algebraic function, tan x is a trigonometric function. So we have to choose u and v by LIATE rule. तो u क्या आएगा यहाँ पर x x and v is tan x. tan x. ये trigonometry है UAE. U is x, v is tan x. So use the integration by parts. By parts. So integration of u into v, x into tan x dx equal to integration of x into v dx. V is tan x dx minus integration of d dx of x to integration of tan x dx total integration dx. ठीक है, तो यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड साइड आए x into tan x. tan x का इंटीग्रेशन क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ tan x Log of modulus of cos x. log of sec x. log of sec x आता है ना? हेलो, yes sir हाँ, माइनस d dx of x. x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 एंड tan x का इंटीग्रेशन log of sec x dx. ठीक है, क्या है इस तरीके से आप बराबर है. yes sir x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 एंड tan x का इंटीग्रेशन log of sec. तो ये क्या आ गया आपका यहाँ पर I equals to x log of sec x minus 1 and हाँ बोलो. हेलो, तो यहाँ पर देखिए अभी आपको क्या करना है, x माइनस लॉग x इंटू लॉग x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ sec x dx है. ठीक है, तो log ऑफ sec x कैसा फंक्शन है आपका? composite कंपोजिट फंक्शन, जिसमें फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है ना. तो log x का इंटीग्रेशन क्या आता है? अपने सॉल्व किया था ऊपर 1 upon x. is a derivative of 1 upon x, not integration of log x. log x का इंटीग्रेशन आपने सॉल्व किया था ना, बाय पार्ट से सॉल्व किया था ना आपने. हाँ, तो वो यहाँ पर अपने को डायरेक्टली उसको याद रखना है. log x का इंटीग्रेशन अपन ने सॉल्व किया था, देखो यहाँ ऊपर को बताया था मैंने कहीं x into bracket log x minus 1. ये देखो ये आता है इसका आंसर. ये देखो यहाँ पर लिखा log x का इंटीग्रेशन x into log x minus 1 plus c आता है. 1. ठीक है, Okay, sir. log of, तो यहाँ पर वो यूज करेंगे अपन, सिंस यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आता है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx is x into log of x minus 1 plus c. ये आता है ना, तो ये इंटीग्रेशन आता है log x का. तो I equals to x log of sec x minus integration of log of sec x. The log is the first function, second function is the sec x. So first function को इंटीग्रेट करना है, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x into log x minus 1, but x की वैल्यू क्या है? sec x. So this is sec x into log of sec x minus 1 upon derivative of second function. sec x का डेरिवेटिव क्या आता है? sec x into tan x आता है.
this is a plus c, so this sec x से sec x cancel, so I equals to x log of sec x minus log of sec x minus 1 upon tan x plus c। ठीक है, आप चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं अगेन, तो x into tan x फिर करने की जरूरत नहीं है और वो डिफिकल्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, क्या प्रॉब्लम था इसमें? सर वही log x का वो u by v। हाँ, तो वो अपन ने u by v का वो फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये नहीं तो 1 upon x करके तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ log x is using this formula, but x is sec x, so this is sec x log of x minus 1, x is sec x, and derivative of second function denominator तो sec x का derivative sec x into tan x। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अपना प्रॉपर्टीज पे डिपेंड एग्जांपल लेते हैं अपन। तो प्रॉपर्टीज क्या है आपकी? फर्स्ट प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx, ठीक है, प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of a plus b minus x dx, x is replaced by a plus b minus x में रिप्लेस करना, तो इसको डिपेंड एग्जांपल देखते हैं अपन। तो फर्स्ट एग्जांपल, इवैल्यूएट integration of 4 to 5 square root of x minus 4 upon square root of x minus 4 plus square root of 5 minus x। ये एग्जांपल है, तो आपको सीक्वेंस क्या बताया सॉल्व करने का? फर्स्ट जो गिवन एग्जांपल इसको लेट i इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1 सपोज करना है, तो लेट i इक्वल्स टू गिवन इंटीग्रेशन x वेरीज फ्रॉम 4 to 5 square root of x minus 4 upon square root of x minus 4 plus square root of 5 minus x dx। आपको इसका आंसर फाइंड आउट करते आता है यूजिंग दिस फार्मूला i इक्वल्स टू b minus a upon 2, दिस इज द b minus a, b की वैल्यू क्या है यहाँ 5 है, 4 a की वैल्यू 4 है, तो 5 minus 4 upon 2 is 1 upon 2, इसका आंसर आएगा इस एग्जांपल में। ठीक है, यूजिंग दिस फार्मूले से आप आइए शॉर्टकट मेथड से जस्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है, तो यूजिंग दिस फार्मूले से आप i इक्वल्स टू 1/2 आपका इसका आंसर आने वाला है। बट जैसे एग्जांपल प्रोसीजर थ्रू सॉल्व करना है, तो फर्स्ट जो गिवन इंटीग्रेशन है उसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और इसमें यूज करेंगे x वेरीज फ्रॉम a टू b, a और b दोनों ही नॉन वैल्यू 4 एंड 5, यहाँ जीरो वगैरह नहीं होना चाहिए, इसलिए a टू b यानी कोई ना कोई वैल्यू पर उसको ये यूज करना है, यूज दिस प्रॉपर्टी। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, using property integration of a to b f of x dx, ये प्रॉपर्टी यूज करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x is replaced by a plus b minus x, ये प्रॉपर्टी अपना यूज करना है इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसमें फर्स्ट क्या करेंगे, आपको क्या करना है, x is replaced by a plus b minus x में रिप्लेस होना चाहिए, तो x is replaced by a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 5 minus x, मींस किसमें रिप्लेस होगा ये, x is replaced by 9 minus x में रिप्लेस होगा। जहां इस फंक्शन में x है वहां पर x की जगह क्या यूज करेंगे अपन, 9 minus x यूज करेंगे। तो देखो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a वेरीज a to b मींस लिमिट वही रहेगी आपके x वेरीज फ्रॉम 4 to 5, f of x में क्या रिप्लेस होने वाला है, a plus b minus x, a plus b minus x की वैल्यू क्या है 9 minus x, यानी x जहां जहां इस फंक्शन में हुआ 9 minus x आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ x is replaced by 9 minus x minus 4 upon under root of x is replaced by 9 minus x minus 4 plus under root of 5 minus x, x is replaced by 9 minus x dx। ठीक है, तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी कैसे यूज की है अपन ने, जहां जहां आपको x से फंक्शन में उसको a plus b minus x के फॉर्म में कन्वर्ट किया, मींस a plus b मींस a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है, माइनस x 4 plus 9, तो 9 minus x में उसको प्लेस करना है।
तो ये फंक्शन है a टू b f of x dx, ये फंक्शन है आपका f of x a टू b f of x dx इक्वल टू प्रॉपर्टी क्या है a टू b f of a plus b minus x 9 minus x के फॉर्म में कन्वर्ट करना, x is replaced by 9 minus, तो x यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, तो उसको कन्वर्ट किया 9 minus x dx। तो ये प्रॉपर्टी यूज की, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x वेरीज फ्रॉम 4 to 5 9 minus x minus 4 upon under root of 9 minus x minus 4 plus 5 minus 9 plus x, माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट ओपनिंग हुआ, माइनस साइन अंदर गया तो माइनस 9 माइनस माइनस प्लस x। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, तो x वेरीज फ्रॉम 4 to 5, तो 9 minus 4 5 minus x upon under root of 5 minus x plus x minus 4 dx। दिस इज इक्वेशन नंबर। किसी को डाउट है इसमें कैसे अप्लाई किया? ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो आया, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज i प्लस i, दोनों की i प्लस i, दोनों की साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस i एंड राइट हैंड साइड में फर्स्ट इंटीग्रेशन इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ बोलिए, अंडर रूट ऑफ x minus 4 upon under root of x minus 4 plus under root of 5 minus x dx. This is the first integration. Addition is second integration. X varies from 4 to 5 under root of 5 minus x upon under root of 5 minus x plus under root of x minus 4 dx. ठीक है, तो दोनों को एडिशन किया है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड i प्लस i हो गया, राइट हैंड साइड इज दिस इंटीग्रेशन प्लस दिस इंटीग्रेशन, ये दोनों का एडिशन हो गया, पर लेफ्ट हैंड साइड इज i प्लस i इज 2i एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉमन है आपका, x वेरीज फ्रॉम 4 to 5, ये कॉमन निकालना, तो रिमेनिंग क्या बचा अंदर फंक्शन अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस प्लस न्यूमरेटर इज अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 6 अपॉन, ये भी अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 6 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 लिखो या अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 6 लिखो, ये सेम टर्म, दोनों ही पॉजिटिव इक्वल्स टू dx। ठीक है, इंटीग्रेशन बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 5 dx, दोनों को कंबाइन किए, तो एडिशन में डिनोमिनेटर टर्म सेम है उसके, तो 2i इक्वल टू x वेरीज फ्रॉम 4 to 5, न्यूमरेटर का एडिशन होगा तो x minus 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 minus 6 अपॉन एलसीएम इज सेम, तो अंडर रूट ऑफ x minus 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 minus 6, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी 1 आएगी, कैंसिल होगी, तो 2i इक्वल्स टू x वेरीज फ्रॉम 4 to 5 1 dx, तो 2i, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है x, तो x इज x वेरीज फ्रॉम 4 to 5, 4 to 5 आता है, तो 2i इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 minus 4, तो 2i इक्वल्स टू 5 minus 4 इज 1, i इक्वल्स टू 1/2। तो देखो यहाँ पर भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था i की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगी, तो ये आ गया आपका 1/2। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट आपको जो भी इस टाइप के a to b प्रॉपर्टीज के लिए जो भी एग्जांपल दिया गया है उसको फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 सपोज करना है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी a to b f of x dx equals to a to b f of x a plus b minus x होने वाला है। तो जो फंक्शन है आपका x का उसको रिप्लेस करना है आपको, a to b तो प्रॉपर्टी रहेगी उसमें, a plus b x को रिप्लेस करना है a plus b minus x में, तो इस तरीके से लिखना है a और b जोड़ेंगे उसका एडिशन माइनस x में, उसको रिप्लेस करना है फंक्शन को, उसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद आपको डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 2 सपोज करना है, दोनों का एडिशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज i प्लस i, राइट हैंड साइड में दोनों इंटीग्रेशंस का एडिशन, और हमेशा हर एक एग्जांपल लास्ट में यहाँ पर कैंसिल ही होगा यानी 1 आएगा, तो 1 dx आया कि उसके बाद इंटीग्रेशन x आता है, जो अपर लिमिट है लोअर माइनस करो तो i इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, किसी को डाउट है इस एग्जांपल में? हेलो, नो सर। ठीक है, तो अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
evaluate integration of pi by 6 to pi by 3 1 upon 1 plus n root of cot x dx। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने को। तो ये भी उसी टाइप का फंक्शन है, बट cot x को रिप्लेस करके अपने को sin और cos के फॉर्म में चेंज करना है, और उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज करेंगे, क्योंकि इसमें वैसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा cot x के फॉर्म में। यानी पाई बाय 3 कौन सी डिग्री का एंगल है? पाई बाय 6 और पाई बाय 3 कौन सी डिग्री के एंगल है? 60 and 30. 60 और 30. 30। पाई बाय 6 इज 30 डिग्री और पाई बाय 3 इज 60 डिग्री। तो इसमें क्या करना है आपको, ये भी उसी टाइप पे मेथड है। ए और बी की वैल्यू क्या है यहाँ? 60, 30 और 60। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और ये फंक्शन है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फर्स्ट लेट i इक्वल्स टू गिवन इंटीग्रेशन x वेरीज फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 1 अपॉन 1 प्लस nth रूट ऑफ cot x। बट ये इससे सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने cot x का रिलेशन किससे है आपका? cot x का रिलेशन क्या आता है? cos x अपॉन sin x। जस्ट 2 मिनट्स रुको, 2 मिनट। तो देखिए यहाँ पर cot x का रिलेशन किससे है? cos x अपॉन sin x। तो उसमें उसको रिप्लेस करेंगे, उसके बाद उसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज करेंगे। तो x वेरीज फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 अपॉन 1 प्लस nth रूट ऑफ cos x अपॉन sin x dx। ठीक है, तो nth रूट ऑफ cot x अपॉन sin x मींस x वेरीज फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 1 अपॉन 1 प्लस nth रूट ऑफ, सेपरेट किए रूट, nth रूट ऑफ cos x अपॉन nth रूट ऑफ sin x dx। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस फॉर्म में आएगा आपका? i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x वेरीज फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो nth रूट ऑफ sin x प्लस 1 into nth रूट ऑफ sin x प्लस nth रूट ऑफ cos x अपॉन nth रूट ऑफ sin x। दिस nth रूट ऑफ sin x का आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये किस तरीके से आएगा? nth रूट ऑफ sin x अपॉन nth रूट ऑफ sin x प्लस nth रूट ऑफ cos x। दिस इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज करें। किसी को डाउट है इस सिंप्लीफिकेशन में? हाँ, तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 लिया, अब इसमें यूज करेंगे प्रॉपर्टीज। तो यूजिंग प्रॉपर्टी, a to b f of x dx equals to integration of a to b f of a plus b minus x using equation number 1। तो x रिप्लेस करना है a plus b में, तो x is replaced by a plus b minus x। तो x is replaced by a की वैल्यू क्या है? लोअर लिमिट इज पाई बाय 6 प्लस b इज पाई बाय 3 माइनस x। यानी किस में रिप्लेस हो रहा है? x टेंड्स टू, ये क्या आएगा आपका? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 into 3 is 18, 3 पाई प्लस 6 पाई माइनस x। तो इक्वल टू x is replaced by 3 pi plus 6 pi is 9 pi by 18 minus x। 9 pi by 18 में x is replaced by pi by 2 minus x, बराबर? 9 2 is 18,
तो पाई बाय 2 मीन्स पाई बाय 2 कौन सा डिग्री का एंगल है? 90. 90 डिग्री का एंगल। तो 90 माइनस x में रिप्लेस करना है इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो करेंगे रिप्लेस, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x वेरीज फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, x is replaced by 90 minus x, तो nth root of sin x is pi by 2 minus x upon nth root of sin pi by 2 minus x plus nth root of cos of pi by 2 minus x dx। ठीक है, तो sin 90 minus थीटा क्या आता है? यूजिंग अलाइड एंगल sin 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? First. फर्स्ट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। यूजिंग दिस concept, so integration of x varies from pi by 6 to pi by 3, nth root of sin 90 minus theta is cos theta, but theta is x, and the nth root of cos x upon sin 90 minus theta is again cos x, and cos 90 minus theta is sin x. So this is a sin x. Yes, this is the equation number 2. इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे, तो 1 plus 2, left hand side is I plus I equal to right hand side is x varies from pi by 6 to pi by 3, तो ये क्या है? nth root of sin x upon nth root of sin x plus nth root of cos x। तो left hand first integration is nth root of sin x upon nth root of sin x plus nth root of cos x dx plus right hand side is second integration is this x varies from pi by 6 to pi by 3, nth root of cos x upon nth root of cos x plus nth root of sin x dx। दोनों का एडिशन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज I plus I, कॉमन निकालेंगे, इंटीग्रेशन x वेरीज फ्रॉम pi by 6 to pi by 3, तो रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ? nth root of sin x upon nth root of sin x plus nth root of cos x plus न्यूमरेटर इज nth root of cos x, तो इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, nth root of cos x plus nth root of sin x को क्या लिख सकते हैं अपन? nth root of sin x, डिनोमिनेटर सेम लिखने के लिए बता रहा हूँ मैं, तो nth root of sin x plus nth root of cos x dx। तो दोनों का एडिशन करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, तो 2i equals to x varies from pi by 6 to pi by 3, so numerator is nth root of sin x plus nth root of cos x upon nth root of sin x plus nth root of cos x dx। तो दोनों की वैल्यू कैसे है, तो कैंसिल होके 1 आएगा आपका, तो इंटीग्रेशन ऑफ x varies from pi by 6 to pi by 3 1 dx pi by 6, तो 2i equals to 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है? x, तो x varies from pi by 6 to pi by 3, तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 2i equals to अपर लिमिट इज 60 माइनस लोअर लिमिट इज 30, तो 2i equals to क्या आएगा? 30 में 60 pi by 6, तो ये 6 pi माइनस इस तरीके से आएगा 6 pi माइनस 3 pi अपॉन 18, इस कितना आएगा? ये 6 माइनस 3 इज 3 pi अपॉन 18, ये कितना आएगा ये बताइए मुझे? 3 6 मीन्स pi by 6 आएगा, मीन्स i इक्वल्स टू क्या आएगा? pi by, दिस इज pi by 12 आएगा। ठीक है, pi by 6 मीन्स कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का एंगल है, तो ये pi by 12 आ गया आपका। ठीक है, i इक्वल्स टू pi by 12, 2 into 12 6 is 12,
किसी को डाउट है इस एग्जांपल में? हेलो, किसी को डाउट है क्या? हेलो, तो इस टाइप के दो एग्जांपल भी सफिशिएंट है, यानी इसमें क्या करना है आपको, जो भी इक्वेशन दिया गया है, जो भी फंक्शन दिया गया है इक्वेशन के लिए, उसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज करना है, उसके बाद यूजिंग प्रॉपर्टी उसको सिंपलीफाई करके जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को एडिशन करो तो लास्ट में राइट हैंड साइड में 1 ही आने वाला है, और उसको डायरेक्टली सिंपलीफाई करके 1 का इंटीग्रेशन x आता है, अपर माइनस लोअर लिमिट करो तो i इक्वल्स टू जो भी आंसर आएगा वो। तो इस टाइप के 2-3 एग्जांपल मैं आपको लिख के देता हूं, आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करके देख सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी पे अपने एग्जांपल हो जाएगी, फिर अपन सेकंड प्रॉपर्टी लेंगे। तो इसे प्रैक्टिस के लिए आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूं, डाउट नहीं है उसमें सॉल्व करना है। तो देखिए, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 the root of 5 minus x upon under root of x plus under root of 5 minus x dx। तो ये सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा i इक्वल्स टू, देखो b माइनस ए 4 माइनस 1 अपॉन 2 इज 3 अपॉन 2, इसका आंसर आएगा। ठीक है, सेकेंड, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 5 under root of 8 minus x upon under root of x plus under root of 8 minus x dx। तो इस एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे यूजिंग फॉर्मूले से। इसका आंसर क्या आएगा, 5 minus 3 upon 2 means b minus a upon 2 is 2 upon 2 is 1, so answer is 1। next, evaluate (1 to 2) root x upon root x plus root of 3 minus x dx। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 2 minus 1 upon 2 is 1 upon 2, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 cube root of x plus 5 upon cube root of x plus 5 plus cube root of 9 minus x dx। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 3 minus 1 upon 2 is 2 upon 2, तो इसका आंसर आएगा 1। फिर तो इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 to 5/3 1 upon 1 plus tan x dx। तो इसमें भी क्या करना है आपको, बस इसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करो, tan x को sin अपॉन cos रिलेशन आता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 to 5/3 क्या आएगा, cos x अपॉन sin x प्लस cos x तरीके से आएगा, और उसको इक्वेशन नंबर 1 लेके आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा आपका, 5/3 माइनस 5/6 अपॉन 2। तो ये क्या आता है, न्यूमरेटर 5/6 आता है अपॉन 2 आता है, मींस 5/12 ही आंसर आएगा इसका भी। ठीक है, एंड लास्ट एक देखो, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 to 5/3। कुछ कॉमन है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है और कुछ नहीं फंक्शन में। क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स डीएक्स। तो इसका आंसर भी i इक्वल्स टू 5/12 है। ठीक है, तो इस एग्जांपल है, सिंपल से एग्जांपल है, उसी तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन लो, उसमें प्रॉपर्टी यूज करो, इक्वेशन नंबर सेकंड फाइंड आउट करो, दोनों का एडिशन करो तो ये आंसर मिल जाएगा। किसी को डाउट है इसमें 6 के 6 एग्जांपल में? हेलो सर, लास्ट वाले में डायरेक्टली करना है सॉल्व। इसमें डायरेक्टली करना है, इसमें हाँ, इसमें डायरेक्टली करना है। इसमें डायरेक्टली आप अप्लाई करो, इसको क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए और डायरेक्टली उसमें साइन एक्स
रिप्लेस बाय 90 माइनस एक्स के फॉर्म में जाएगा और डायरेक्टली सॉल्व करके उसको क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड आउट करो, दोनों का एडिशन करके आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो सेकंड। तो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, इसको सेकंड लिखते हैं, तो स्टार्ट करने से दो समथिंग करो। तो यहाँ पर हेलो, हाँ बोलिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx equals to integration of 0 to a f of a minus x dx. This is the second property. इस प्रॉपर्टी में क्या करना है आपको, लोअर लिमिट 0 होना चाहिए, अपर लिमिट कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उस कंडीशन में ही इसको यूज करना है। तो ये जो अपन ने फॉर्मूला यूज किया था i = b minus a, ये कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ही यूज होता है जिसमें इसका आंसर राइट आता है। यानी जो इस टाइप की जो फंक्शन है, अपन ने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए देखी जो फंक्शन, उस टाइप की यदि फंक्शन है तो उसके लिए ये फॉर्मूला राइट है, बट दूसरे टाइप के फंक्शन है तो उसके लिए ये एलिजिबल नहीं होता है, उसमें दूसरा लगा आता है। तो ऐसा हर एक एग्जांपल के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल ऐसा नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी क्या है आपकी, लोअर लिमिट हमेशा 0 होना चाहिए, अपर लिमिट यदि a है, a की वैल्यू कोई ना कोई, तो उसको क्या करना है आपको, a minus x में रिप्लेस करना है। तो x इज रिप्लेस बाय a minus x। तो इस पे डिपेंड एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे ये ऊपर वाला सॉल्व किया था उसी टाइप का एक एग्जांपल लेते हैं, तो फिर आपको देखते हैं। तो 0 to 5 अंडर रूट ऑफ 9 minus x अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 minus x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 dx। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो let I equals to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 अंडर, ये देखो इस टाइप का जो फंक्शन है इसके लिए वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, 9 minus x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 dx। सेम प्रोसीजर करना है इसमें भी। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेना है। इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसके ऊपर से I equals to 5 minus 0 upon 2 is 5/2 इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इसमें भी यूजिंग प्रॉपर्टी लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 5, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है। प्रॉपर्टी 0 to a प्रॉपर्टी f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x में रिप्लेस करना है x को, पुटिंग यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहाँ पर x is replaced by a minus x, तो x is replaced by 5 minus x, a की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये 5 minus x रिप्लेस करेंगे ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 को। इंटीग्रेशन ऑफ x वेरीज फ्रॉम 0 to 5, तो अंडर रूट ऑफ 9 minus x, x is replaced by 5 minus x अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 minus x, x is replaced by 5 minus x प्लस अंडर रूट ऑफ 9 x is replaced by 5 minus x plus 4 dx। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो x varies from 0 to 5 अंडर रूट ऑफ 9 minus 5 plus x माइनस माइनस प्लस अपॉन अंडर रूट ऑफ, हाँ बोलिए। रिजॉइन करो। हाँ रिजॉइन करो, आपको प्रॉब्लम होगा। ओके सर। ठीक है, तो ये 5 minus x plus 4 है, तो यहाँ सिंप्लीफाई होके क्या आ गया, x varies from 0 to 5 अंडर रूट ऑफ 9 minus 5 minus 4 means x minus 4 आएगा। 9 minus 5 is minus 4, तो x minus plus 9 minus x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। x plus 4 आएगा ना, x plus 4 कैसे आएगा, हाँ सॉरी x plus 4 आएगा, ये माइनस नहीं आया, प्लस 4, दिस प्लस 4 एंड 9 माइनस x बराबर है। तो ये आ गया आपका, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 plus 2 करेंगे। 1 plus 2 किया तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, i plus i, लेफ्ट हैंड साइड इज i plus i। फर्स्ट इंटीग्रेशन x वेरीज फ्रॉम 0 to 5, क्या है फर्स्ट इंटीग्रेशन 9 minus x अपॉन 9 minus x अंडर, तो ये क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 9 minus x अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 minus x प्लस अंडर रूट ऑफ x plus 4 dx प्लस x varies from 0 to 5 अंडर रूट ऑफ
x plus 4 upon under root of x plus 4 plus under root of 9 minus 6। मैं अभी इसको पूरा नहीं सॉल्व करता हूँ, ये अभी आप कॉमन निकालेंगे और उसके बाद उसको ऐड करेंगे तो आपको किस फॉर्म में आएगा इंटीग्रेशन x वेरीज फ्रॉम 0 to pi 1 dx ही आएगा। इसके आगे आप सॉल्व करके देखो वही आएगा आंसर, ठीक है। तो 2y इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x वेरीज फ्रॉम 0 to pi, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 minus 0 is 5, तो I इक्वल्स टू 5/2, ये आपका आंसर मिलने वाला था 5। ठीक है, किसी को डाउट है इस एग्जांपल में? हेलो, किसी को डाउट है क्या इस एग्जांपल में? तो इस टाइप के जो एग्जांपल है वो भी लिख के देता हूँ मैं आपको, तो आप सॉल्व करके देखना। वो इसी में फॉर्मूले के फॉर्म में ही सॉल्व होते हैं और उसको इसी तरीके से जैसे पहले वाली प्रॉपर्टी को यूज करके अपन ने सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व करके देखना। तो इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 under root of x plus 5 upon under root of x plus 5 plus under root of 9 minus x dx। तो इसका आंसर क्या आएगा? I equals to 4 minus 0 upon 2 is 4/2, 4/2 is 2 आंसर आएगा। सेकेंड, evaluate integration of 0 to pi/2, तो under root of sin x upon under root of sin x plus under root of cos x। इसको भी कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई प्रॉपर्टीज। तो 0 to pi/2, a की वैल्यू pi/2, तो x is replaced by a minus x, तो a minus x is 90 minus x में कन्वर्ट करके, तो यूजिंग अलाइड एंगल, तो उससे आप जो भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये इसी तरीके से फॉर्मूले से सॉल्व होता है। pi/2 minus 2 is pi/2 हमें pi/4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, दिस इज pi/2 minus 0 is pi/2, ये 2 नीचे आएगा तो 2 into 2 4, तो इसका आंसर pi/4 है। इसी तरीके से evaluate integration of 0 to pi/2 sin x upon sin x plus cos। सेम टाइप का एग्जांपल है, यहाँ स्क्वायर रूट दिया गया है, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं दिया गया, आंसर इस सेम ही आएगा pi/4। ठीक है, तो एक अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके अपन, कितना टाइम बचा है अपना? एक एग्जांपल होता है अपना। ठीक है, तो अभी ये 3 एग्जांपल आप सॉल्व करके देखना। कोई डाउट है तीनों एग्जांपल में? हेलो, नो सर। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जो कि इस प्रॉपर्टी पे यानी प्रॉपर्टी पे डिपेंड है, बट वो इस टाइप से सॉल्व नहीं होता, उसका फंक्शन ही अलग आता है, आपको ध्यान में आएगा। तो एग्जांपल नेक्स्ट, evaluate integration of 0 to pi/4 log of 1 plus tan x dx। और इसमें वो प्रोसीजर भी फॉलो नहीं होगी जैसे अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi/4 log of 1 plus tan x dx इक्वल टू आता है pi/8 log 2 आता है। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रूव करो कि ये लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड pi/8 log 2 आता है, या इवैल्यूएट करने के लिए आ सकता है। तो ये इसमें ना वो जो सीक्वेंस है आपका प्रोसीजर है, 1 इक्वेशन लो और 2 को सॉल्व, दोनों का एडिशन करो, उस तरीके से नहीं आता है। इसमें डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करते करते सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। लेट I equals to integration of 0 to pi/4 log of 1 plus tan x dx। This is equation number 1। तो इक्वेशन नंबर 1 सपोज किया है, तो इसके लिए यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी? यूजिंग सेम प्रॉपर्टी 0 to a प्रॉपर्टी वही रहेगा क्योंकि लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज pi/4। यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a
f of x dx equal to 0 to a f of a minus x dx. X is replaced by a minus dx in equation number 1. X is replaced by a minus x, so implies x is replaced by a minus x. A is pi by 4 minus x. pi by 4 कौन से डिग्री का एंगल है आपका? हेलो, pi by 4 कौन से डिग्री का एंगल है? 45. 45, राइट. तो 45. इसको अप्लाई करेंगे. I equals to integration of 0 to pi by 4. X is replaced by pi by 4 minus. तो x कहाँ पर है? जस्ट यहाँ पर x. तो ये क्या आएगा? log of 1 plus tan x. X is replaced by pi by 4 minus x dx. ठीक है. तो x को रिप्लेस किया pi by 4 minus x में. x ओनली सिंगल x है इसमें, इस फंक्शन में. तो इस x को रिप्लेस किया pi by 4 minus x. इसके आगे क्या करेंगे बताइए? क्या करना चाहिए इसमें? क्या करेंगे बताओ? x varies from 0 to pi by 4. अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? सर tan 45 माइनस थीटा का कौन सा फॉर्मूला है? 45 अलाइड एंगल है क्या आपका? हाँ नहीं. Not allied angle. Pi by 4 is 45 is not allied angle. Multiple of 90 degree angle is allied angle. तो क्या करेंगे? इससे सॉल्व करेंगे. 10 pi by 4 minus x. Pi by 4 minus x ये कौन सा एंगल है बताइए? So 45. हाँ, 45 माइनस एक्स ये को किस टाइप का एंगल है? आपने पढ़े ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, एंगल, कंपाउंड, मल्टीपल, सब मल्टीपल, लाइट. 45 माइनस एक्स ये कौन सा एंगल है? लाइट तो नहीं है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री एंगल 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा इस टाइप से आना चाहिए. Compound angle. दिस इज अ वेरी गुड कंपाउंड एंगल है. तो यहाँ पर आपको यूज करना है कंपाउंड एंगल का ये फॉर्मूला, यानी tan a माइनस b का फॉर्मूला आएगा क्योंकि 45 माइनस b is a angle is 45 degree angle and x is a angle ही है उसका. tan का जो भी x हो या कुछ भी हो एंगल ही रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक. तो tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b यूजिंग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला. ठीक है. तो यहाँ यूज करेंगे tan a is 45 minus b is x. So this is a tan x upon 1 plus tan 45 into tan x. ठीक है. किसी को डाउट है इसमें? किसी को पूछना है? हेलो. तो यूजिंग कंपाउंड एंगल tan a minus b, log of 1 plus tan 45 की वैल्यू क्या आती है? 1. तो 1 minus tan x upon 1 plus tan x dx. यहाँ पर भी tan 45 1 रखेंगे तो 1 into tan x ही होगा since tan 45 is 1. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो x वेरीज फ्रॉम 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x into 1 is 1 plus tan x plus 1 minus tan x upon 1 plus tan x. क्रॉस मल्टीप्लाई किया है जस्ट, और कुछ भी नहीं है. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस tan x माइनस tan x कैंसिल हो गया. 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 होगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ x varies from 0 to pi by 4 log of 2 upon 1 plus tan x dx. ठीक है. तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? log m on n, लॉगरिथम ऑफ क्वोशिएंट रूल. क्या है लॉगरिथम ऑफ क्वोशिएंट रूल? x varies from 0 to pi by 4 m upon n is equal to log n. log 2 minus log 1 plus tan x, log m minus log n dx using logarithm of quotient rule. Log m upon n is log m minus log n.
ठीक है, तो अब यहाँ सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x वेरीज फ्रॉम 0 to π/4 log 2 dx minus integration of 0 to π/4 log of 1 plus tan x dx। ठीक है, तो I इक्वल्स टू log 2 इज अ कांस्टेंट टर्म है, x का फंक्शन है क्या log 2? नहीं, log 2 is a constant term, is outside integration of x varies from 0 to π/4 1 dx माइनस इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो टू π/4 log of 1 plus tan x dx क्या आएगा बताइए? Using equation number 1, this is a given example. I equals to 0 to π/4 log of 1 plus tan x dx, ये क्या है आपका I है, इसको I लिख सकते हैं अपन क्योंकि वो एग्जांपल ही आपका दिया हुआ, तो दिस इज I फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसको उठे इसमें, हेलो, नो सर, तो यूजिंग ये ऑलरेडी आपका एग्जांपल ही है, ये जो दिया हुआ एग्जांपल है, तो इसको I सपोज किया था अपन ने, तो I लिखा है यहाँ पर। तो दिस माइनस I शिफ्टिंग राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस इज अ प्लस I, log 2 इज सेम, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है? x आता है, तो x वेरीज फ्रॉम 0 to π/4, तो I प्लस I इज 2I log 2 5 upper limit is π/4 minus lower limit is 0. This is a 2I equals to π/4 minus 0 is π/4 log of 2. So I equals to π/8 log 2. बराबर? This is a 2 is shifting this side, 2 into 2 4. So 4 into 2 is 8, 5/8 log of 2. तो आपको यही शो भी करना था और यही आंसर भी मिला आपको। देखो यहाँ पर प्रूव दैट 0 to π/4 log of 1 plus tan dx is π/8 log 2, और या फिर फाइंड करना है तो भी वही आंसर मिलने वाला है π/8 log। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं इसको। तो ये देखो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं सॉल्व होगा, ये फंक्शन ही अलग टाइप का है, जो भी फंक्शन के लिए वो मेथड जो एप्लीकेबल है वो स्क्वायर रूट या sin x अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में वो फंक्शन आपको दिखे यहाँ पर, तो इसके लिए वो यूज करना है मेथड वाइज। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, बाकी फंक्शन ही अलग है, तो इसमें यूज किया आपने प्रॉपर्टीज x is replaced by a minus x, तो x is replaced by a minus x is π/4 minus x। अलाइड एंगल नहीं है, यानी कौन सा एंगल है? कंपाउंड एंगल है, तो यूजिंग कंपाउंड एंगल का फार्मूला tan 45 is 1, this is 1 minus tan x upon 1 plus tan x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो tan से tan x कैंसिल, 1 plus 1 is 2, अगेन यूजिंग लॉगरिथम ऑफ क्वेश्चन 2, तो log n minus log n। सेपरेट इंटीग्रेशन की log 2 is a constant, is outside, integration of 1 is x, और this value is I, minus I shifting right hand left hand side, this is plus I, x का इंटीग्रेशन किया, x is upper limit minus lower limit is π/4 minus 0 is the π/4, तो I equals to π/8 log। किसी को डाउट है इसमें? हेलो, इस एग्जांपल में किसी को डाउट है क्या? नो सर। तो इस तरीके से ये सॉल्व करना है, तो ठीक है। आपकी बाकी कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो उस तरीके से आप सॉल्व करके देखना है। इसमें और 2-3 एग्जांपल लेना है, 0 to a प्रॉपर्टी और कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड। तो उसके बाद ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इसमें 1-2 एग्जांपल और सॉल्व करेंगे अपन, और उसके बाद अपनी मोर इम्पोर्टेंट जो ये 2 ही प्रॉपर्टी है, फर्स्ट a to b और सेकंड इज 0 to a, और बाकी क्या है उसमें प्रॉपर्टीज अगेन तो कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए यूज होती है। तो जस्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फर्स्ट 2 वो कंप्लीट हो चुकी है अपनी, इसी पे और एक 2 एग्जांपल लेंगे अपन, और एक दूसरे डिफरेंट टाइप के तो इस पे लेंगे, यानी 2 एक एग्जांपल सॉल्व करने के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें आपको एक सिंगल कर्व दिया गया है तो उसके लिए एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखना है, और यदि डबल कर्व दिया गया है तो उसके लिए एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखना है। तो ये 2 पॉइंट है एप्लीकेशन। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर के बारे में?
हेलो सर एक क्वेश्चन डाउट था मुझे। कौन सा क्वेश्चन है आपका, पूछिए। सर वो इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x क्यूब। एक्स स्क्वायर अपॉन, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो आपको ध्यान में आएगा, मुझे भी ध्यान में आएगा क्या पूछना है। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x क्यूब dx। dx। क्या करना है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, इसको i सपोज करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx। तो ये किस फॉर्म में, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx। तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स क्या सपोज करना है आपको, 1 प्लस एक्स क्यूब सपोज करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, एफ डैश एक्स इज 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, मींस 3x स्क्वायर मिलेगा। बट यहाँ पर क्या है, जस्ट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, i इक्वल्स टू 3 से डिवाइड किया और ये मल्टीप्लाई किया अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx। ठीक है, 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो दिस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, 1/3 log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। हो गया ये कंप्लीट। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। तो ठीक है, आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ। ये अटेंडेंस डाउनलोड हो चुका है, आप लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मंडे के दिन अपन कंटिन्यू करेंगे इसको। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।